नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। शेक्सपियर की एक मशहूर लाइन है, नाम में क्या रखा है। इसी पर हमारे यहाँ एक गाना भी बना था, नाम में क्या रखा है मेरा काम देखो यारों। लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। यकीन ना हो तो आज देश में जो बहस चल रही है उसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि नाम में ही सब कुछ रखा है। जी हाँ, आज वर्ल्ड कप के लिए देश की क्रिकेट टीम की घोषणा हुई। तमाम लोगों ने छापा टीम इंडिया का ऐलान। आज ही G20 देशों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से डिनर का इन्विटेशन भी सामने आया, लेकिन उस पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बस यहीं से कुछ लोगों के कान खड़े हुए कि क्या भारत का ऑफिशियल नाम सिर्फ भारत होने जा रहा है? क्या सरकार हर जगह से इंडिया शब्द हटाने जा रही है? और संसद का विशेष सत्र कहीं इसीलिए तो नहीं बुलाया गया है? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया वाली सरकार ने इंडिया पर बहस उसी दिन शुरू कर दी थी जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा था। और उसी के बाद से कई नेता रिपब्लिक ऑफ भारत लिखने लगे और पूछने लगे कि एक देश के दो नाम क्यों जरूरी है। भारत जैसा अच्छा खासा नाम है तो इंडिया की फिर क्या जरूरत है। और आज जब राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में भारत शब्द चमका तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल और ताकत से कूद पड़े। कांग्रेस कह रही है कि ये इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया बनाने की साजिश है, जो राज्यों के संघ पर हमला है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि मोदी इंडिया गठबंधन से डर गए, इसीलिए इंडिया को हटाने जा रहे हैं। सवाल भी पूछे कि इंडिया शब्द हटाने का फैसला कब हुआ, किसने लिया। विपक्ष ने इंडिया के लिए इतनी तरफदारी की तो दूसरी साइड से भारत के लिए भी बैटिंग तेज हो गई। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने मांग रखी कि संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द हटाया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा करने वालों को भारत माता से इतनी नफरत क्यों है। हेमंत बिस्वा ने कहा कि विपक्ष ने तो भारत को हराने के लिए ही गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और अब इंडिया वर्सेस भारत की ये बहस सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं है। अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग जैसे सेलिब्रिटीज भी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंट्री ले चुके हैं। पब्लिक भी पूछ रही है कि इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फिर क्या होगा। तो इसी पर बहस करेंगे, इतिहास में झांकेंगे कि इंडस से इंडिया शब्द संविधान में कैसे आया। इसे हटाने का ख्याल 76 साल से ही था या हाल ही के दिनों की सियासत के बाद पैदा हुआ। ये भी जानेंगे कि एक देश एक नाम में हर्ज किया है। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, मैं आपका तारुफ करा देती हूं। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। वो हिंदू नाम बदल दे उन लोगों को, क्योंकि इंडिया हिंदू नाम से आए हैं। मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। आप व्यक्ति का विरोध करो, देश का विरोध ना करो। कितना अपमान करो, भारत से क्या आपत्ति है? कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। बोलने के लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझ में नहीं आया चिंता न करो, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। কিন্তু ইন্ডিয়া নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে, হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? भारत ही भारत की पहचान है और भारत की पहचान भारत की संस्कृति से जुड़ा। मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। ये तो कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं। क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे?
अब एक देश एक नाम, जी हाँ, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। गौरव भाटिया जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय महासचिव है जेडीयू के, प्रदीप भाटी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, ए के वाजपेयी साहब प्रवक्ता हैं एलजेपी के, संजीव झा साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला जी न्यूज के लिए। गौरव भाटिया, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी और चर्चा में सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना पड़ा आपको न्योते में? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास तो पुष्टि इस बात की है नहीं कि ऐसे निमंत्रण में क्या शब्द हैं क्या नहीं है। ये तथ्यात्मक तौर पे मैं बता दूं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, भारत शब्द तो पवित्र शब्द है। जब संविधान रचा जा रहा था तो जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन लोगों ने भारत की जनता को संविधान दिया, उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता दूं, कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने संविधान सभा में क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे लिए तो इस नाम में हमारी पवित्र स्मृति भरी हुई है। और उन्होंने फिर भगवान कृष्ण की बात करके कहा कि जो भारत शब्द है ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसका प्रतीक है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भारत जो संविधान हमारा कहता है, अगर आप अंग्रेजी का संविधान पढ़ेंगे तो वो कहेगा इंडिया दैट इज भारत। लेकिन अगर हिंदी का आप संविधान देखेंगे तो वो कहेगा भारत अर्थात इंडिया। इस पे कोई चैनल चर्चा नहीं कर रहा, भारत अर्थात इंडिया। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इंडिया दैट इज भारत केवल कहेंगे, भारत अर्थात इंडिया को भूल जाएंगे। ठीक है, भारत शब्द पवित्र है। ठीक है, अगर ये भारत का इस्तेमाल होता है तो ये जो विपक्षी दल है घमंडिया, इनको नफरत क्यों है भारत से? बिल्कुल ठीक है, ये सवाल मैं विपक्ष से पूछूंगे। मेरे साथ तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं। अगर ये शब्द इतना ही पवित्र है, इतना ही सांस्कृतिक विरासत से भरा हुआ है, तो जब 2014 में नरेश भटवाल ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली थी और कहा था कि भाई इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, तो उस समय बीजेपी की सरकार ने ये क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि भारत के नाम को, इंडिया के नाम को भारत बदला जाए? तो जब उस समय 2015 में आपने ये कहा था कि ऐसा कोई तथ्य नया सामने नहीं आया है कि इस नाम को बदलाव किया जाए, तो अचानक 2023 में आकर ऐसा कौन सा नया तथ्य आपके सामने आ गया कि इंडिया को भारत करने की जरूरत महसूस होने लगी और अचानक भारत शब्द में आपको पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत दिखने लगी? दोनों ही तो बात बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है। शोभना जी, आपके सवाल को उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन आपने ये कहा कि क्या जरूरत आ गई कि इंडिया को भारत किया जाएगा? नहीं, मेरा सवाल यह है कि 2015 में आप ही की सरकार ने इसको नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई थी, आप ही की सरकार ने जवाब दिया था। उत्तर दूंगा शोभना जी। जी शोभना जी, ये अच्छी बात है कि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत करता हूं, मैं उत्तर दूंगा। मैं आपके उस वाक्य पे हूं जिसमें आपने अभी कहा क्या जरूरत आ पड़ी थी सरकार को कि इंडिया को भारत किया जा रहा है। तो आप एक सम्मानित चैनल की बड़ी सम्मानित एंकर है, आपके पास आधिकारिक तौर पे कोई कागज, कोई शासन आदेश, सरकार की ये मंशा है, कुछ तो होगा ये आरोप लगाने से पहले। मैं पहला भाग, फिर मैं उत्तर दूंगा आपके प्रश्न। ठीक है, है क्या तो दिखाइए। नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए गौरव जी, फिर मैं पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपकी बात करूंगा। अब शोभना जी, जो बात मैं बताने जा रहा हूं पूरे भारत के दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए और इसलिए बता रहा हूं। पहली बात, अगर कोई पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सरकार कोई पक्ष रखती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसका क्षेत्र अधिकार है या जो शक्ति उसके पास है संविधान के तहत, उसका वो प्रयोग नहीं कर सकती है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2016 में ये पीआईएल डिसमिस जरूर हुई, लेकिन एक 2020 की भी पीआईएल है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल हुई थी। और जब ये दाखिल हुई, उसको डिसमिस करते हुए एक वाक्य जो है सभी दर्शकों को पता होना चाहिए,
सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया, द प्रेजेंट पिटिशन इज डायरेक्टेड टू बी ट्रीटेड एज अ रिप्रेजेंटेशन एंड मे बी कंसिडर्ड बाय द अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्रीज। ये 3 जून 2020, मतलब सरकार के पास जो आपने पिटिशन डाली है उसको हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन मानेंगे, ये आदेश दे दिया। इसका मतलब ये क्षेत्र अधिकार सरकार का है और शक्ति सरकार के पास है। ये 2020 की पिटीशन है। मैं समझता हूं ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। ठीक है गौरव जी, आपने क्योंकि मुझसे कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक वो नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको 2 चीजें दिखाना चाहूंगी। जब मैं ट्विटर हैंडल खोलती हूँ राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट का, तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद जो पहला इन्विटेशन था वो भी मेरे पास मौजूद है, ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसमें यहाँ पे अचानक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या आप महामहिम राष्ट्रपति लिखते हैं या भारत की राष्ट्रपति लिखते हैं, स्क्रीन पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ट्विटर हैंडल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का फर्क है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का ये आपको अटपटा नहीं लग रहा अंग्रेजी और हिंदी मिलाना? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रही हूं। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हिंदी का वाक्य होता है और इंडिया हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वो शब्द हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप अंग्रेजी का संविधान पढ़ रहे हैं या हिंदी का, इस पे निर्भर करेगा। और भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूं एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों पे हमें गर्व है। लेकिन सवाल ये है, भारत से घमंडिया को इतनी नफरत क्यों है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कभी सनातन से नफरत हो जाती है, इंडिया से इतनी नफरत हो जाती है, इंडिया को क्यों है? आइए राजीव रंजन जी जवाब दीजिए, घमंडिया गठबंधन को भारत से इतनी दिक्कत क्यों है? भाई दोनों ही नाम एक है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इतिहास का कुछ हम लोगों ने इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों को गौरव भाटिया से सुना। कुछ चीजें तोड़ने मरोड़ने में जो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। हिंदुस्तान की आजादी के पहले 1946 में अविभाजित भारत, जो आज का भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल है, 389 उस समय 389 संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के विभाजन के बाद 299 सदस्य, जिसमें 229 निर्वाचित थे। इन्होंने कमलापति त्रिपाठी का नाम लिया। हर प्रोसीडिंग में असहमति को हम कहते हैं कि नोट ऑफ डिसेंट दर्ज किया जाता है और सर्वसम्मति से जो या ज्यादातर लोगों की राय से जो बातें तय होती हैं उसको मान लिया जाता है। अब उस संविधान को लेकर गोलवलकर की राय क्या थी, ये भी गौरव भाटिया जी तो बाद में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उन्हें जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए कि संविधान के को लेकर के ही आरएसएस और हिंदू सभा की राय बिल्कुल इतर थी। गोलवलकर तो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ थे, जैसे तिरंगे के खिलाफ थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे। ये भारत को लेकर के एकाएक जो इनका अनुराग और प्यार उमड़ने लगा है, दरअसल हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान का संविधान, इसमें इनकी कोई भूमिका ही नहीं है, पहली बात। अब मैं एक बात इनको कहना चाहूंगा, अब ये केवल हमसे नहीं लड़ रहे हैं, ये इनको कई बार बौनेपन का एहसास होता है अटल जी के विराट व्यक्तित्व से, इसलिए उस शाइनिंग इंडिया के दौर से भी ये मुक्त होना चाहते हैं। नहीं तो आपने खुद एक लंबी फहरिस्त बता दी जिसमें आपने खेलो इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया और तमाम जो इनके प्रोग्राम्स हैं, जो फ्लैगशिप जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपने खुद बताया, मैं दोहराऊंगा नहीं। उस दौर के लोगों से, मुरली मनोहर जोशी से लेकर तमाम लोग वो कहां हैं और उनके नाम को लेने की भी हिम्मत कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, अडवाणी जी तो हिंदुस्तान कहते थे, आप तो वरिष्ठ नेता है राजीव जी और साथी रहे हैं आप। अडवाणी जी तो हिंदुस्तान बोलते थे। देखिए मैंने तो कहा इस हिंदुस्तान को कहने वाले लोग आर्यावर्त भी कहते थे,
जब हम पौराणिक ग्रंथों में जब बात करते हैं तो जम्बू द्वीप का भी जिक्र होता है, हम आर्यावर्त की भी चर्चा करते हैं, भारतवर्ष की भी चर्चा करते हैं, हम इंडिया की भी बात करते हैं। लेकिन जो प्रचलित दो शब्द हैं इंडिया और भारत, मुझे न भारत कहने में कोई ऐतराज है, इन्हें इंडिया कहने में ऐतराज होगा, लेकिन आपने कई बानगियां दे दी, मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं बस इतना कहूंगा, ये दरअसल इनके लिए विदाई की घड़ी है। अब ऐसे मौके पर ही इन्हें 10 साल में तो भारत की याद नहीं आई कि भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जो संस्कृति की जड़ों को सींचने वाला जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, उसका नाम ये बदल नहीं पाए। ठीक है, इतिहास को लेकर के इतने चिंतित हैं, ICHR का नाम नहीं बदल पाए। अब एकाएक संविधान बदल देंगे, विवेक देवराय बोलते हैं। ठीक है, वाजपेयी साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। वाजपेयी साहब, विपक्ष ने इंडिया गठबंधन नाम रखकर बाउंसर मारा। अब आप भारत भारत कर रहे हैं, हर बात में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं, खुद संघ प्रमुख कह रहे हैं कि भाई भारत नाम होना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं। तो क्या लग रहा है विपक्ष के इस बाउंसर पर आपने छक्का मार दिया है और आपके लिए ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, विपक्ष का जो नामकरण इन्होंने किया उसको हम कोई ज्यादा भावताल नहीं कर रहे हैं इसके साथ। में इतनी तो बेचैनी ना हम उससे कोई सहमे हुए हैं ना डरे हुए हैं। उतर आया और आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था। इतना सर, इतना तो मुझे लगता है कि अब आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, खुलकर बताइए। नहीं, सुनिए ना, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना। देखिए, सवाल इस बात का नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी का ये बड़ा डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हम हिंदू धरोहर और हिंदू संस्कृति को दोबारा से उसी मूल्यों तक पहुंचाएंगे। और अगर इस तरह की बात पहली बार नहीं सोची जा रही, आप याद करिए 1949 में संविधान सभा थी, उसमें अंबेडकर साहब ने भी अपोज नहीं किया था और इस पे घंटों घंटों डिबेट चली थी इस बात पे। पंत साहब जो कांग्रेस के थे उन्होंने भी अपोज किया था, बहुत सारी डिटेल है उसमें। ये जो परंपरा है कि इंडिया, और इसलिए उसका नाम मैं साथ आर्टिकल 1 में खोला, भारत। इंडिया जो है ये प्रतीक है अंग्रेजों की गुलामी का। देखिए, बीजेपी का कमिटमेंट है कि हम अंग्रेजों के प्रतीकों को धीरे धीरे खत्म करेंगे, उस मान्यताओं को खत्म करेंगे। उसी कड़ी में आप फ्रेंच बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी तो अंग्रेजी भाषा है और हमारे देश में इतने 75 साल आजादी के हो चुके हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजी बोलने वाले को ही ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। हालांकि एनडीए सरकार ने हिंदी को बढ़ावा दिया है, लेकिन अंग्रेजी तो आप खत्म नहीं कर पाए। अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो आप बैन नहीं कर पाए। तो अगर गुलामी के प्रतीकों को मिटाना है तो सबसे पहले अंग्रेजी खत्म कीजिए। शोभना जी, अगर हमको वर्ल्ड में कम्पीट करना है तो अंग्रेजी भाषा का हम ना विरोध कर रहे हैं ना उसको खत्म करेंगे, लेकिन जहां तक पॉसिबल है हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को दोबारा ज्वलंत करेंगे, जीवित करेंगे, संस्कारों को दोबारा से उसी मकाम पे पहुंचाएंगे। ये उसी का हिस्सा है। आप याद करिए इंडिया गेट पे जो तस्वीर लगा, AK वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि हम अब आप दूसरी बात पे आ गए। पहली बात जी जिंदा करेंगे। इतने साल लग गए आपको। हम ये कह रहे हैं कि पहले सरकार सत्ता में बैठे हुए आप लोग 9 साल आपको सांस्कृतिक विरासत, उसमें कोई देर, उसमें कोई टाइम, अरे उसमें कोई टाइम लिमिट थोड़ी है कि कब करोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलेगा करते गठबंधन नाम हो जाए तब आप भारत 370। आइए गौरव भाटिया, फिर बाकी दो मेहमानों का रुख करूंगी। बिल्कुल में लिंक मत करिए, लिंक मत करिए। देखिए शोभना जी, ऐसा है कि आपने कहा हिंदू संस्कृति याद आई। हिंदुत्व है, भारत है, हिंदू संस्कृति है, किसी का मोहताज नहीं है। और आपने एक और बात कही कि खत्म कब कर रहे हैं अंग्रेजी को। देखिए, हम लोग को सिखाया जाता है कि दूसरे की लकीर मिटाने की बजाय अपनी लकीर लंबी कर दो। तो भारत हो या हिंदू संस्कृति हो, ये अपने आप में इतनी विशाल है कि ये सबको समेट लेगी। हमें किसी को नष्ट नहीं करना, यही तुम्हारी संस्कृति सिखाती है। हमें तो सबको साथ में लेके चलना है और अपना विशाल रूप और विशाल हृदय दिखाना है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मैंने पूछा था भारत पे घमंडिया का स्टैंड क्या है, और मुंह से निकला जेडीयू प्रवक्ता के
कि बेचैनी हम में है। अरे नीतीश कुमार में तो शोभना जी इतनी बेचैनी है, वो गृह मंत्री है, वो ये भी भूल गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो कह रहे हैं अपने सेक्रेटरी को, गृह मंत्री को फोन मिलाओ, और डांट रहे हैं, और गृह मंत्रालय उनके पास है। अब आप मुझे ये बताइए, सनातन धर्म से इनको नफरत, हिंदुत्व से इनको नफरत भारत से, इनको नफरत सेना से, इनको नफरत प्रधानमंत्री से, इनको नफरत न्यायपालिका से, इनको नफरत मीडिया से, मोहब्बत किससे है? ठीक है, चलिए पूछ आपको लेती हूँ। इश्क किससे है? ये जनता पूछ रही लेती हूँ मैं। मेरे साथ संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बताइए, मोहब्बत किससे? सबसे नफरत ही है आपको। और आप जिस गठबंधन का हिस्सा है उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलेंगे नफरत के बाजार में। मुझे पहली बार ऐसे ऑब्सेस्ड लोग दिखे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब कोई तानाशाही के चरम पे पहुंच जाता है तो हर किसी किरदार से उसको खतरा दिखता है, और जिससे खतरा दिखता है उससे वो नफरत करने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो किसी ने लिखा ना कि नए जमाने का दौर है साहब, जो रोज बदलते हैं किरदार अपने, वो कहते हैं पहचान बदलनी है। मेरा ये मानना है कि एक बात समझिए, गौरव भाटिया जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। दोनों बात कहा कि इंडिया दैट इज भारत और भारत इज इंडिया। दोनों अनुच्छेद 1 में दोनों की बात कही गई है। हम तो कहते हैं कि जुड़ेगा भारत, बढ़ेगा इंडिया। ये आपको किसने कह दिया? नफरत तो आपको है। हम भारत की संस्कृति की, भारत की पहचान से, और भारत की जो हमारी अपनी संपदा है, हम उससे प्यार करने वाले लोग हैं। मुश्किल यह है, कल को मुझे लगता है कि कहीं हमने नाम चेंज करके भारत कह दिया तो फिर ये कहेंगे नहीं हमें आर्यावर्त रखना है जी, जम्बू द्वीप रखना है जी, भारत नहीं रखना है, इसकी चर्चा नहीं करना। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2016 में तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि संविधान सभा में बड़ी परामर्श के बाद ये बातें कही गई है, इसलिए इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं के प्ली पे सुप्रीम कोर्ट ने बात को खारिज की थी। तो आज चूंकि इंडिया गठबंधन है और ये इंडिया बढ़ रहा है, तो अब इंडिया से नफरत होने लगा। ये डिजिटल इंडिया कहने वाले लोग, खेलो इंडिया कहने वाले लोग अब कहते हैं कि इंडिया शब्द का जिक्र ना किया जाए। और गौरव जी कह रहे थे कि नहीं जी ऑफिशियली कहाँ है आप बताइए। इनके सभी बड़े नेता, हेमंत बिश्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा हुआ है जी अब भारत नाम पर गया। ठीक है, एक बार मैं संजीव झा जी, एक बार मैं प्रदीप भाटी जी का भी रुख कर लेती हूँ। प्रदीप भाटी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? इंडिया वर्सेस भारत, भाई कहीं कोई ऑफिशियल अभी वो नहीं हुआ, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र लाकर सरकार जो है वो हो सकता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे और इसको हटा दे इंडिया शब्द को। ये सिर्फ कयास है। अभी तक सिर्फ एक इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के आया, बाकी कुछ नहीं है। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद शोभना जी। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि आपसे भी, आप अभी बोल रही थी कि घमंडिया गठबंधन, जो आपने रिपीट किया, आपने गलती से किया होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि भाजपा की जो घटिया भाषा है उस पे उसका कोई और उसको इस तरह से नहीं बोलेगा। मैंने उनकी भाषा बात को में रिपीट इनके किया संस्कार था, उनके नजर आते हैं, इनकी सोच नजर आती है। हाँ, बिल्कुल आपने रिपीट किया था प्रदीप भाटी जी। मैंने कभी घमंडिया गठबंधन नहीं कहा। आप मेरी ट्विटर लाइन पे जा सकते हैं, मेरी तमाम इतने साल से मैं एंकरिंग कर रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं मैं बिल्कुल उसका आदर करता हूं। मैं वो कह रहा था कि आपने रिपीट करने में वो यूज किया। मैं वो बात कह रहा हूं कि इनकी भाषा, सोच, ये हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, जहां पे विपक्ष जो जनता की नुमाइंदगी कर रहा है, वो उस विपक्ष को ये इस शब्दों से उसको बुलाते हैं। ये संस्कार की बात कर रहे हैं। अभी वाजपेयी साहब वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, उसके साथ ही हम शब्दों में खेल रहे हैं। आप भारत बुलाइए, हिंदुस्तान बुलाइए, हिंद बुलाइए, इंडिया बुलाइए, किसी नाम से बुलाइए भारत को। क्या भारत के आने से संविधान में भारत कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ शोभना जी, उससे बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं एक छोटी सी 2 लाइन की बात कहूंगा कि ये जो सड़क है, इस सड़क के पीछे थपथपा के बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। उठ गया तो रकम कोई मोटी मांगेगा, बहुत दिन से भूखा है रोटी मांगेगा। तो बात किसकी होनी चाहिए? रोटी की। 80 करोड़ लोग जिस देश में उसके लिए देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा हो, ये शर्मनाक बात पे हम डिस्कशन
भाजपा के साथ करें, या हम इस शब्द पे उलझे रहें कि हम किस चीज के लिए, क्या हम महंगाई पे बात करें, क्या हम बेरोजगारी पे नहीं बात करें, क्या हम 100 दिन में अच्छे जो काला धन आने वाला था उसके बजाय 30,000 करोड़ एक साल में जमा हो जाता है स्विस बैंक में। कल आपने एक पार्टी देख ली, वन नेशन वन इलेक्शन वाले किधर पे पार्टी कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, वो भी सबने मीडिया के अंदर देखा। क्या हम 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेंगे? आप 2014 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करते करते 19 में लिख गए, फिर 24 में कहने लगे, और उसके बाद शोभना जी एक आध दो लाइन और कह देता हूँ। ये सब आप कहते कहते आगे, क्या हम इन पे डिस्कशन करें या हम जनता के मूल मुद्दों पे बात करें? जो भाजपा हमको डाइवर्ट करना चाहती है, हम उस पे डाइवर्जन नहीं करेंगे, हम जनता से जुड़े मुद्दों पे बात करेंगे। ये किसी भी स्तर पे गिरें, किसी भी स्तर की भाषा इस्तेमाल करें, हमें उससे, ये जनता के लिए वो भाषा इस्तेमाल हो रही है। 140 करोड़ लोगों की आवाज है, घटक दल का एक नेता गाली देता है, 140 करोड़ वो डाइवर्जन तो आप ही की तरफ से खुद हो रहा है। मैं गौरव भाटिया, क्या आप असल मुद्दों को, बेरोजगारी को, शोभना जी, हाँ जी, हाँ पूरी कर लीजिए, 10 सेकंड और दे देते हैं। सारी गाली सर माथे पे भाई, ये जो इन्होंने 2014 और 19 में जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, एक भी काम इन्होंने नहीं किया उसके, उस गरीब के लिए। पर प्रति व्यक्ति आए, आप देखिए उसमें हम कितने पिछड़ रहे हैं। ये G20 की बात कर रहे हैं, आप देखिए G20 में हम 1/10 मतलब 10 गुना ज्यादा है उन देशों की इनकम हमारे देश से, हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। गौरव भाटिया, आप इस नाम बदलने, इंडिया और भारत में उलझाकर देश को, जो देश की जनता के असल मुद्दे हैं, क्या उनसे भटका रहे हैं? ये आरोप विपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, शहर क्यों लुटा, ये बताओ। देश तो आगे बढ़ रहा है, घमंडिया का जो विश्वसनीयता है वो जरूर लुट रही है, और वो इसलिए लुट रही है क्योंकि देखिए, मैं पहले भारत पे एक बात कहूंगा। आज की खबर चल रही थी जी न्यूज पर, कांग्रेस की एक पर्यवेक्षक थी, वो राजस्थान गई थी, वहां पे कांग्रेसियों ने नारा लगाया भारत माता की जय। वो नाराज हो गई, भड़क गई, उन्होंने कहा भारत माता की जय का नारा लगा दिया तुमने, बोलो कांग्रेस की जय। मतलब भारत से ऊपर कांग्रेस पार्टी आती है। ऐसे ही पहले पिछले 5 साल पहले हुआ था कि वहां मंत्री ने बोला था तो बोला गया था सोनिया माता की जय, बोलो भारत माता की जय है। उस कांग्रेस और सपा को तो याद करना चाहिए। गौरव जी, वो बताना जरूरी है क्योंकि अब आपने ये बात नेशनल टेलीविजन पर बोली है तो मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि वहां पर शोर बहुत था, मैंने देखी है वो सफाई, जय बोलने वालों को चुप नहीं कर रही थी, मैं जनता को, लोगों को शांत कर रही थी कि आप शांत हो जाइए, भारत माता की जय से मुझे कोई एतराज नहीं है। उनकी सफाई आ चुकी है, अब अपनी बात रखिए। ठीक है, तो आप एक फैक्ट चेक करिएगा। 4 साल पहले, 5 साल पहले भी यही हुआ था। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे और नारा लगा भारत माता की जय, उन्होंने चुप करा के बोला कि भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलो। ये इनके डीएनए में है। और सपा को पता होना चाहिए, सपा को पता होना चाहिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। शोभना जी, थोड़ा फ्लो टूट जाता है, आप मुझसे सवाल करिएगा, मैं अपनी बात कर लूं प्लीज। धन्यवाद। देखिए, दूसरा, सपा को पता होना चाहिए, आजम खान इनके नेता हैं, उन्होंने कहा था भारत माता डायन है। अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई तो करी नहीं। और हाँ, अभी रोटी की बात कर रहे थे, 80 करोड़ भारतीयों को राशन 3 साल देना नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन जब अखिलेश यादव आधा मुख्यमंत्री थे और जनता कहती थी रोटी रोटी, तो इनके नेता कहते थे बोटी बोटी, नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे। इमरान मसूद थे। और दूसरी बात, बुंदेलखंड में घास की रोटी जनता को खिलवा रहे थे, वो भी जी न्यूज ने उजागर किया था। तो कम से कम अगर रोटी की बात करनी है तो सकारात्मक बात करिए। जैसे मैंने आंकड़ा दिया, 80 करोड़ भारतीयों को राशन 3 साल तक हमने दिया है। आप अपने समय की उपलब्धि नहीं बताते हैं, सनातन को गाली देना। आप बताइए, अगर विकास और रोटी पे बात करनी है तो सबसे पहले तो आप जो प्रियंक खड़गे हैं उनको निष्कासित करिए, स्टालिन के साथ सारा रिश्ता तोड़िए। जो गाली दे रहे हैं सनातन को, मलेरिया और डेंगू बता रहे हैं। शोभना जी, क्या ये विकास का मुद्दा है? और मैं एक ही बात कह के अंत करूंगा। देखिए, चाहे भारत हो चाहे इंडिया हो, हमें एक बात समझनी होगी कि ये एक मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही कि ये चाहते थे भारत का नाम ना लिया जाए,
भारत को पीछे छोड़ दिया जाए। और अब क्या हुआ है, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस, और भारत में भारतीय गौरवान्वित होता है, यही इनसे देखा नहीं जा रहा। ठीक है गौरव भाटिया जी, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन इससे इतर मेरा सवाल एक और है। आपने कई जगहों के नाम बदले, मुंबई का नाम बदला गया, प्रयागराज का नाम बदला गया, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा, लेकिन वहां पर आज भी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मुंबई में आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट है। आपने मुंबई नाम रख दिया लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो आपको नहीं लगता कि लोगों के बीच में एक अजीब सी असमंजस की स्थिति आप लोग पैदा कर देते हैं? आधे नाम बदल जाते हैं, आधे नहीं बदलते हैं। अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, क्या इसका भी नाम बदला जाएगा? क्या भारत गेट होगा, गेटवे ऑफ भारत होगा, क्या रिजर्व बैंक ऑफ भारत होगा? सवाल है मेरा आपसे। हाँ, दोनों बातों का उत्तर देता हूं। जहां तक आप उच्च न्यायालय की बात कर रही हैं, हमारा संविधान ये कहता है कि जुडिशरी की स्वतंत्रता जो है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो प्रयागराज हो गया, लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट चाहता है कि उसका नाम बदले, तो उसको जुडिशरी को यह निर्णय लेना पड़ेगा। और इसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट की भी बात है। यह तो दिखाता है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, और जो आरोप विपक्ष लगाता है वो गलत लगाता है। आज हमारी न्यायपालिका सुदृढ़ है और वो स्वतंत्र है। दूसरी बात जो आपने कही, गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत इतना खूबसूरत शब्द है, अगर हम भारत का इस्तेमाल करें, मैंने आपको बताया वंदे भारत एक्सप्रेस, आयुष्मान भारत, इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया आप बता रहे हैं, इंडिया गेट बता रहे हैं। तो खूबसूरती तो नागरिक ढूंढ ही लेता है, लेकिन ये जो नकरा हर चीज से नफरत करता है, आप इनसे पूछिए भारत पे इनको नफरत तो टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। भारत के शब्द की खूबसूरती से किसी को इनकार नहीं है, और मुझे लगता है किसी भारतीय नागरिक को नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन का नाम सामने आया, ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि साहब आप उस इंडिया गठबंधन नाम से इंडिया आने से इतना परेशान हो गए कि आपने फौरन इस बाउंसर का जवाब एक छक्का मार के देने की कोशिश की है। इसलिए टाइमिंग पर क्योंकि सवाल है, इसीलिए मैं आपसे ये बार बार पूछ रही हूँ। छोटा सा जवाब, फिर मैं वाजपेयी साहब मैं उत्तर दे दूं। हाँ, छोटा। देखिए शोभना जी, नाम की क्योंकि बात हो रही है, अब शोभना यादव जी को शोभना नाम से बड़ा प्यार होगा, जी न्यूज को जी न्यूज से, गौरव भाटिया को गौरव से, नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र हैं देश के, नाम में सब कुछ छुपा है। लेकिन आप ये बताइए, यूपीए इतनी बड़ी घोटालेबाज थी, इतनी बड़ी सांप्रदायिक गुटों का एक गठबंधन था, उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। उन्होंने कहा यूपीए रखेंगे तो इतने बदनाम हैं, जनता याद करेगी हमारे घोटाले, इसलिए नाम बदल दो। जवाब दीजिए राजीव रंजन जी। INDIA घमंडिया, जवाब दीजिए। आज जनता कहती है उन्हें, यूपीए का नाम बदलने की आपको जरूरत क्यों महसूस हो गई? आपने क्यों इंडिया का नाम लाकर एक बार राष्ट्रवाद का खेल खेलने की कोशिश की? देखिए, सबसे पहले हम तो इतने उदार हैं कि हमने गठबंधन में शामिल घटक दलों की जो राय थी उसका सम्मान किया। एक व्यापक मंच बनाना है। जो लोग पहले से यूपीए में नहीं थे उनकी भावनाओं का भी सम्मान करके हम नाम के पेंच में नहीं फंसने वाले हैं। ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है ये गठजोड़, और इसीलिए मैं इनको एक बात कहूंगा, इन्हें एनडीए रखने का नैतिक अधिकार है। एनडीए के 4 संस्थापक सदस्य, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और अकाली दल, इनको छोड़कर चले गए। एनडीए की अकाल मौत हो गई है, अब ये एनडीए ढो रहे हैं। अब हमारा ये कहना है कि सबसे पहले नाम बदलना है तो आरएसएस का तो बदल दीजिए। आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयं और स्वयंसेवक, और एस से संघ। इनका तो आरएसएस का नाम अंग्रेजी में है। और अब मैं कुछ जरूरी बातें इनको बता दूं। ये अभी देश को एक, जैसे 80 करोड़ लोगों को पता नहीं इनके पास कौन सा खजाना है, ये जनता की गाढ़ी कमाई है। ये आपकी पार्टी के कोष से उनको आप अनाज नहीं दे रहे हैं। और 2 रिपोर्ट बेहद अहम है। एक है जो ऑक्सफैम का सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, कि हिंदुस्तान के 50% आबादी के पास इस देश की कुल संपदा का केवल 3% है, और इनके मित्रों के पास 1% मित्रों के पास
40% है, और जो इनके 10% जो इनके कुल मित्र हैं, छोटे बड़े सब जो मित्र हैं, उनके पास इस देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है। ठीक है, तो ये लोगों को 5 किलो अनाज दे करके ये क्या समझाना चाहते हैं? ठीक है, संजीव झा का मैं रुक करना चाहूंगी। आप लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए ईमानदार कोशिश क्यों नहीं करते? संजीव झा जी, क्यों इतना ऐतराज? हॉलैंड ने नाम बदला नीदरलैंड, आप बहुत अच्छी तरह उसको भी जानते हैं। बर्मा, म्यांमार, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जानते हैं। प्रयागराज बदल के नाम इलाहाबाद का हुआ, जिसको इलाहाबाद कहना है वो इलाहाबाद कहे, जिसको प्रयागराज कहना है प्रयागराज कहे। नोएडा का नाम बदलकर गौतम बुद्ध नगर हुआ, लेकिन ठीक है, तो ऐतराज क्यों है? गुलाब है, खुशबू तो फैलाएगा ही, भारत रहे या इंडिया रहे। देखिए, बात कोई ऐतराज की नहीं है। हमें भारत से भी उतना ही प्यार है, लेकिन चूंकि हम देश के संविधान को मानते हैं, संविधान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसमें कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत, दोनों तो बात एक ही है ना। दूसरी बात, हालांकि आपने ही पूछ ली, आपने ही कहा कि बात तो टाइमिंग की है। आखिर ये सवाल इंडिया गठबंधन के बाद क्यों उठा? क्योंकि ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद आप घबरा गए, तो आपको इंडिया सबसे नफरत होने लगा। आपके इंडिया को बदल के हम भारत रख देंगे। संजीव जी, खुश होइए ना, अगर आपने सत्ता पक्ष को डरा दिया है तो आप खुश होइए, उन्हें भारत करने दीजिए, आप अपने इंडिया गठबंधन पे अटक रहिए, आप मुद्दों की बात कीजिए। हम तो अपनी बात करते ही रहेंगे, लेकिन आप एक बात समझिए कि जो, तो क्या आप संविधान में संशोधन करेंगे इस बात को लेकर? और आप किस तरह के ऑब्सेस्ड लोग हैं? बात सनातन धर्म की अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे, भूल गए इन्हीं के डिप्टी सीएम इन्होंने कहा था सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, शर्म आनी चाहिए था आपको। आदित्यनाथ जी ने बजरंगबली जी को क्या कहा था कि नहीं वो तो दलित हैं जी, आदिवासी हैं जी, इन्हीं के एक नेता हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा कि ये तो भगवान राम हैं मोदी जी, और हनुमान जी हैं अमित शाह जी। तो मुझे ये लगता है कि आपसे कोई सनातन धर्म का ठेका लेने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि आपका सनातन धर्म केवल सत्ता हासिल करने के लिए है, कोई धर्म में आपकी आस्था नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज समझिए कि आपने जो 9 साल में इस देश के महंगाई, बेरोजगारी, किसान के साथ अत्याचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम नारों के साथ आए थे, आज उस 9 साल में जब हिसाब किताब की बात आती है तो आप नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं। क्या ये विरोध सिर्फ इसलिए है कि विरोध करना है? ममता बनर्जी सरकार ने 2016 में विधानसभा में बंगाल का नाम बदलकर बंगला करने की बात कही थी, तो ये विरोध क्यों है? इंडिया और भारत, जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है, तो फिर इतना ऐतराज, इतना हो हल्ला, इतना हंगामा क्यों? आप सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये मुद्दों से भटकाकर नाम में उलझा रहे हैं, तो आप मत उलझिए ना नाम में। नाम में कोई उलझ नहीं रहा, बात इंटेंशन की है। और किसी ने लिखा है ना कि बदनाम तो यूं ही है गिरगिट, रंग बदलने तो कोई इनसे सीखे। तो ये जो रंग बदलते हैं, आप जिस मुद्दों के साथ आए थे, आज उस मुद्दों पे क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ। आज देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहने वाले लोग, बेटी पहलवान बेटी जो देश के लिए मेडल लेके आई थी, उस सड़कों पर बैठी, उनकी मांग को आपने नहीं माना। आज जिस तरह के देश में हालात नफरत फैला करके दो समुदायों के बीच में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, दो जाति के बीच लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं दावे से कहता हूं, ये कहते हैं ना हम राष्ट्र की बात कहते हैं, लेकिन जब कभी भी राष्ट्र की बात करते होंगे तो इनको 140 करोड़ इस देश के लोग याद नहीं आते हैं। और ये मैं दावे से प्रूफ कर सकता हूं कि जब राष्ट्र की बात कहते हैं 140 करोड़ लोगों की बात नहीं करते हैं, चर्चा उस पर होनी चाहिए। ये जो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो नैरेटिव अब इंडिया नहीं बदलने देगा, अब जुड़ेगा भारत, बढ़ेगा इंडिया। मैं प्रदीप भाटी का रुख करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि हम उलझ नहीं रहे, अरे उलझ नहीं रहे तो महंगाई की बात कीजिए ना। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते हैं तो क्यों विपक्ष आग बबूला हो रहा है? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उतर कर आ गई, तमाम विपक्षी दल के नेता उतर के आ गए। मत उलझिए ना आप नाम में, आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहें या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहें, आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए। प्रदीप भाटी। शोभना जी, देखिए, हम किसी चीज में उलझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गोल और एम है बहुत क्लियर है। इस सरकार से जनता को कैसे राहत दी जाए, इस सरकार को कैसे जल्दी से जल्दी सत्ता से बाहर किया जाए। हम अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे, क्योंकि जब आपके तर्क खोखले होते हैं तो आप व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की कोशिश करते हैं,
मैं उस पे जाना नहीं चाहता। अन्यथा मैं भी पूछ सकता हूं कि उस समय पे गौरव भाटिया जी भी समाजवादी पार्टी में मलाई चाट रहे थे। तो इन सब तर्कों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी और मैं उस स्तर पे आना भी नहीं चाहता जिस स्तर पे गौरव भाटिया डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि तर्क बहुत खोखले हैं। उनकी बातों में ये चीजें नजर आती है। अभी हमारे भाई झा साहब बता रहे थे कि किस किस नाम से किस किस को क्या बुलाया गया। तो मैं एक लाइन जरूर कहूंगा कि लोगों की निगाह में वो शख्स इंसान भी नहीं जिसे भाजपा खुदा लगी है खुदा बनाने। लोग प्रजा काम की बात पूछ रही है, राजा मन की बात कर रहा है। आप बात करिए, जो हमारे मूल मुद्दे हैं उन पे बताइए। 2022 में बहुत सारी डेडलाइन थी। किसान की आय दुगने से लेके किसान की आय दुगनी होनी थी, स्मार्ट सिटीज बननी थी, यहाँ तक कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का भी टारगेट 2022 ही था। बहुत सारे ऐसी चीजें थी 2022 में, आपने वो आगे एक्सटेंड कर दी। क्या वो हर बार आप उस चीज को आगे जनता के सामने इन सब मुद्दों में घेर के ध्यान भटका के आप ये सोचते हैं कि जनता हर बार आपकी ये बातों में आ जाएगी? आपने शोभना जी एक बचपन में जरूर वो कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया। 2 बार एक भोले भाले लोगों को एक बच्चा एक व्यक्ति गुमराह कर देता है और बोल देता है कि भेड़िया आया। तीसरी बार आपको कहानी का रिजल्ट पता होगा क्या हुआ था। तीसरी बार लोग बहकावे में नहीं आए और उसका इंजाम उस इंसान को, उस बच्चे को भुगतना पड़ा। यही इंजाम तीसरी बार अब होने वाला है 2024 में भारतीय जनता पार्टी का। जो होगा प्रदीप भाटी जी, वो तो देखिए 24 में नई बाल कितने जजमान सामने आपके 2024 के जैसे जैसे नतीजे आएंगे वो पता चल ही जाएगा। वाजपेयी साहब, आपके पास आ रही हूँ। बड़ा अजीब से असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। अभी तक जब मैं विदेश जाती थी, कोई मुझसे पूछता था तो मैं अगर बोल रही तो मैं बोलती थी आई एम इंडियन सिटीजन। ठीक है, अब अगर नाम बदलने की बात हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा? भारत सिटीजन। भारत इज अ हिंदी वर्ड। और अगर हम कहते थे भारतीय नागरिक और इंडियन सिटीजन। अब एक अजीब से असमंजस की स्थिति आपने देश के लोगों के सामने, अगर आप ये संविधान में बदलाव करते हैं और भारत कर देते हैं तो बेहद कंफ्यूजन पूर्ण स्थिति हो जाएगी। दुनिया में जब हमें ओलंपिक का मेडल मिलता है, ओलंपिक गेम्स में, तो इंडिया कहा जाता है, इंडिया का झंडा लहराता है, पूरी दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है और इस पर हमें गर्व है, हमें भारत नाम पर भी गर्व है। इस तरीके के असमंजस की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? क्या जरूरत है इसकी? देखिए, वो तो संविधान में ही लिखा हुआ। शोभना जी, आपका गर्व बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया इज भारत। तो अगर हम भारत को करते हैं, अभी तो खैर ऑफिशियल कोई बात नहीं है, अगर किया जाता है तो इनको विरोध क्यों है? सवाल इस बात का है। अगर ये विरोध करते हैं तो उसके लॉजिक बताएंगे, उसके कारण बताएंगे। देखिए, देश की जनता 80% गरीब गुरबा गाँव में रहती है और वो इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करते, वो भारत माता की जय लगाते हैं। मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं मिला। मेरी बैकग्राउंड भी गांव की है, बिल्कुल ठेठ गांव से आती हूँ। कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि साहब हमें तो इंडिया नाम पसंद नहीं है, हमें भारत कर लीजिए। ये तो आप राजनीतिक दल और ये नेतागिरी और कहिए कि राजनीति करते हैं। गांव का आदमी तो ये कहता है कि साहब 24 घंटे बिजली दिलवा दीजिए, 24 घंटे पानी दिलवा दीजिए। अरे शोभना जी, हाँ, अरे वो भी दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, 14 करोड़ लोगों को शौचालय दे रहे हैं, हर जल में पानी दे रहे हैं, मीटर लगा के सब काम कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार पिछले 9 सालों से जो गरीब गुरबा को चाहिए वो हर काम कर रहा है। स्कूल में शिक्षा कैसे मिले इस पर भी काम कर रहा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही सरकार लेके आई है, वो हमें ना बताइए। आप ये समझिए कि मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। गौरव भाटिया जी कुछ कहना चाहते हैं? वाजपेयी जी बात पूरी कर लें, फिर गौरव जी आती हूँ आपके पास। गौरव महसूस करता है। आप गौरव महसूस करते हैं, चलिए ये गौरव महसूस कर रहे हैं, आइए गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, मैं सपा की प्रवक्ता की बात को ध्यान से सुन रहा था और इतना कहूंगा कि मुझे नहीं पता था कि सपा में प्रवक्ता चाटते हैं मलाई। बहुत ही अब शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया, लेकिन ये जरूर मैं जानता हूं कि सपा हिंदुओं से बड़ी नफरत करती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने ही पार्टी बनाई। मुलायम सिंह यादव जी ने वक्तव्य दिया था कि अगर और हिंदुओं पे, कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चलवा देता। तो चाहे भारतीय संस्कृति हो, चाहे भारत हो, हिंदू धर्म हो, शोभना जी मुझे जवाब, इन लोगों को बहुत परेशानी रहती है उससे। अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप इतनी जल्दी मत आइए।
अगर आप चाटने से आगे बढ़ रहे हैं तो आप मलाई चाटिए, आगे बढ़िए। प्रवक्ता का काम पार्टी की बात रखना है। और मैं अराजक अपराध पार्टी पे भी कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, ये अभी कह रहे थे संविधान को मानते हैं, मुझे अच्छा लगा। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल अब जो दिल्ली सर्विसेज एक्ट है जो संशोधन करके लाया गया है उसको मानेंगे, क्योंकि वो संविधान के तहत आया है। दूसरी बात, हिंदुओं से नफरत कितनी है। मनीष सिसोदिया ने कहा, शोभना जी, राम मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता है, वहां पे कोई कॉलेज बनवा दीजिए। और राजेंद्र गौतम इनके एक मंत्री होते थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, शपथ लेता हूं। अरविंद केजरीवाल की हिम्मत पड़ी पार्टी से निकाले, उनको स्टार प्रचारक बनाया। गोपाल इटालिया गाली दे रहे थे, हिंदू जो भगवान है, देवी देवता है, गोपाल इटालिया को भी आपने पद दिया, महिमा मंडन। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। दोनों पार्टी के प्रवक्ता हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों पार्टियों पर हमला बोला है, समाजवादी पार्टी पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी। अपनी बात कम शब्दों में पूरी कर लें संजीव झा जी, उसके बाद मैं प्रदीप जी आपका भी जवाब लूंगी। दोनों बातें देखिए, अभी उन्होंने कहा कि जो अभी कानून लेकर आए वो संवैधानिक है। हम यही तो कह रहे हैं कि संवैधानिक नहीं है। आपने संविधान की अवहेलना किया, आपने संविधान का अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान किया, संवैधानिक पीठ फैसले का अपमान किया है। तो आप संवैधानिक लोग नहीं है, इसलिए मैं आपका विरोध करता हूं। एक बात। दूसरी बात, कोर्ट का फैसला पड़ा है, दावे से कहता हूं कि आप जैसे लोग पारा 95 पढ़ा है, मत कीजिए। आप पारा 95 पढ़ा है आपने उस जजमेंट का, आपसे नहीं पढ़ा, खुश नहीं हो सकते। पारा 95 क्या कहता है संजीव झा? गोपाल इटालिया ने यही कहा था कि ऐसे पारा 95 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, पता नहीं है। तो गोपाल इटालिया को क्यों बनाया था आपने प्रदेश अध्यक्ष? हम तो कहते हैं कि आप जैसे पापी लोग अब बोलेंगे नहीं। अपमान होता है। राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक क्यों बनाया था? ठेकेदारी आप मत लीजिए, नहीं बोलेंगे। मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने जितना चाहे राष्ट्र का या धर्म का जितना आपने नुकसान किया है, उतना इस देश में किसी ने नुकसान नहीं किया है। और आपको हमारे धर्म के रहने की जरूरत सीट वाली है, हमारा धर्म इतना व्यापक है। धर्म का नुकसान करने की बात की, लेकिन इस देश के वोटर पर भी आपने उंगली उठा दी। इस देश के वोटर पर भी आपने ये कहकर उंगली उठा दी। अगर धर्म को इतना खराब किया होता तो इतनी मासिव विक्ट्री नहीं मिलती। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मंथन करना पड़ेगा। प्रतिभाटी जी आइए। देखिए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और धर्म को आगे बढ़ाना, ये दोनों अलग अलग बातें। शोभना जी, ये धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल यकीन है कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के उन्माद फैला के अपनी भावनाओं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने चाहती है। आप देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने 2008 के लगभग शूट एट साइट के ऑर्डर देके कुछ ओबीसी जो एसटी जाति से आते थे, वो भी हिंदू थे, हिंदू धर्म को मानते थे, उन पे गोलियां चलवाई, शूट एट साइट के ऑर्डर देके गोलियां चलाई। और अयोध्या से हर मौत पे हमें दुख है। अयोध्या से 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। अरे मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य देखो, पुलिस की गोली से मर गए थे। मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य मैं दिखा देता हूं। रखिए, आपसे उम्मीद कम है मुझे गौरव भाटिया जी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मलबा तक साफ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा? बी बिहेव लाइक वन। हाँ, प्रदेश का मुख्यमंत्री। लेट मी कंप्लीट। तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। अभी जो भी हिंदू थे वो भी हिंदू धर्म को मानते थे, उनकी भी अर्थी राम नाम के नाम से उठी थी। शोभना जी, वो उन पे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दुख नहीं जाहिर किया। वो बहुजन थे, इसलिए नहीं जाहिर किया उनके ऊपर दुख। आप इस ये क्या बोला है? अयोध्या में और भी कारसेवक को धर्म और जाति को लेकर आते हैं, इस पे बोलो। अच्छा देखिए, राम मंदिर आपने भारत माता ये मुद्दा नहीं है मेरी डिबेट का आज। मैं अब आना चाहूंगी और भाटिया जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। भाटिया जी और वाजपेयी साहब दोनों से वाजपेयी साहब से संपर्क टूट गया है। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है गौरव भाटिया कि अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें क्या होने जा रहा है? एक देश एक चुनाव, या एक देश एक नाम, या और भी कुछ नया, कोई नया सरप्राइज आप लेकर आने वाले हैं देश के लिए? शोभना जी, जो देश के हित में होगा वो होगा। और जैसे ही सूचना मिलेगी सबसे पहले जी न्यूज और शोभना यादव जी को बताऊंगा मैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अनुच्छेद 370 हटाने की, निष्क्रिय करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने करा। कांग्रेस ने देखा सपना, जीएसटी का लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने।
यही बात है जो देश के हित में है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये देश की जनता कह रही है। अच्छा, मैं चाहती हूँ प्रदीप भाटी जी कुछ दिखा रहे हैं, तो जो प्रदीप जी आपके साथ कैमरा मैन है उनको बोलिए कि जरा जूम कर दें, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं पढ़ के सुना दें, क्योंकि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। उसका टायर, छोटी वाली साइकिल। मैडम ये वो लोग हैं जो शहीद हुए इस आंदोलन में, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने की कोशिश करी। ये वो लोग हैं जिनकी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी बात नहीं करी। ये भी हिंदू थे, इन्होंने भी इनकी भी अर्थी राम नाम से ही उठी थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं इनके ऊपर शोक भी व्यक्त किया, क्योंकि ये बहुजन थे। अरे राम गोपाल यादव ने कहा था कि पुलवामा में मरवा दिए। प्रदीप भाटी जी, आप मुद्दे को मतलब बहका रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हम तो उलझ नहीं रहे नाम बदलाव में, लेकिन सुबह से आपके जितने नेता हैं वो पानी पी पी कर सिर्फ इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का, अब गौरव जी मेरे पास वक्त इतना ही है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा का आप हिस्सा बने।